गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिफिनेशन एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का थ्योरी पढ़ा, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट किया हुआ था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल आर रिप्रेजेंटेड रेस्पेक्टिवली 2000 kg पर मीटर क्यूब एंड 1500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपका गामा सैचुरेटेड दे दिया गया है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया है वो लिखना जरूरी है। तो गामा सैचुरेटेड दिया गया है आपका 2000 kg पर मीटर क्यूब और ड्राई डेंसिटी दिया गया है 1500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन सैचुरेटेड शुड बी स्टेट शुड बी। तो वाटर कंटेंट पूछा गया है अगर सैचुरेटेड कंडीशन हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि गामा और गामा डी में रिलेशन क्या होता है। गामा और गामा डी में रिलेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि गामा सैचुरेटेड या गामा जो होता है वो होता है गामा डी टाइम ऑफ 1 प्लस वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के होने से क्या हो जाता है, यूनिट वेट बढ़ जाता है, ठीक है। गामा सैचुरेटेड कितना दे दिया गया है आपका 2000, गामा डी कितना दिया गया है 1500, 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 1500, ये कट जाएगा आपको, ठीक। 4/3 लिख सकते हैं। वाटर कंटेंट आपका निकल आएगा 4/3 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 1/3, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 33.33%। क्या आ जाएगा 33.33%। आंसर क्या आ जाएगा बी। क्लियर है, ठीक है। बस कुछ नहीं, हमको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि गामा और गामा डी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अब गामा जो है गामा सैचुरेटेड हो सकता है, ठीक, या फिर पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन हो सकता है, ठीक। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। रिलेशनशिप दिया गया है, करेक्ट मैच करना है फार्मूला के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वाइड रेशियो, वाइड रेशियो हमने पढ़ा है, इट इज द वैल्यूम ऑफ द वाइड टू द वैल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो कौन सा हो जाएगा आपका पांचवा, तो ए का क्या हो जाएगा 5, ठीक। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यूम ऑफ वाइड प्रेजेंट इन टोटल वैल्यूम ऑफ सॉइल। ये कौन सा हो जाएगा 1, वैल्यूम ऑफ वाइट इन टोटल वैल्यूम ऑफ सॉइल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वैल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वैल्यूम ऑफ वाइट्स। तो आपका क्या हो जाएगा 3rd, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड। तो आपका आंसर 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल 5 1 3 2। फाइव 1 3 2 आंसर क्या हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए सॉइल सैंपल हैज वेट 0.18 kg, सॉइल सैंपल का वेट क्या दे दिया गया है 0.18 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हैविंग ए वैल्यूम ऑफ 10 × -4 मीटर क्यूब। वैल्यूम दे दिया गया है, वेट दे दिया गया है, वैल्यूम दे दिया गया है 10 to power -4 मीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है, वेट को W से डिनोट किए हैं और वॉल्यूम को V से, ठीक। एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ 1600 kg पर मीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट कितना दे दिया गया है 1600 kg
ड्राई यूनिट वेट आपका गामा डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कितना दे दिया गया है 1600 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है। मिक्स्ड विथ 0.02 kg ऑफ वाटर, देन वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल। अगर उसमें हम लोग 0.02 kg ऑफ वाटर और ऐड करते हैं तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होगा, ठीक है। इन जनरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है। तो सबसे पहले वेट ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा आपको, फिर वेट ऑफ सॉलिड, तब हम जाके वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, सबसे पहले वेट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ वाटर के लिए गामा डी हमको दिया गया है, ठीक। गामा डी क्या होता है एक्चुअल में, WS डिवाइडेड बाई VS, सॉरी WS डिवाइडेड बाई V, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो V दिया गया है आपको, WS पता नहीं है, ठीक है। टोटल W पता है हमको, गामा डी पता है। गामा डी कितना है 1600, ठीक। WS निकालना है, V कितना दिया हुआ है 10⁻⁻4, ठीक। तो आपका WS निकल जाएगा 0.16 kg, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड निकल आया अपना 0.16 kg। वेट ऑफ सॉलिड क्या निकल आया 0.16 kg। आगे बढ़े, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड निकल आया, वॉल्यूम पता था, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बचा है वेट ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम हमको दिया गया था 0.18 kg। वेट ऑफ सॉलिड हमने निकाल लिया 0.16 kg। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा इन जनरल 0.18 माइनस 0.16 इक्वल टू 0.2 kg, सॉरी 0.02 kg। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल वेट क्या होता है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा W माइनस वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा W माइनस WW, ठीक है, W माइनस WW। और वेट ऑफ वाटर निकलना रहेगा तो W माइनस WS, तो W माइनस WS ये वेट ऑफ वाटर निकल गया आपका। अब वेट ऑफ वाटर ये तो इन जनरल कंडीशन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर उसमें हम लोग ऐड करें, कितना ऐड करें बोला गया है इज मिक्स्ड विथ 0.0 kg ऑफ वाटर। अगर उसमें हम लोग 0.0 kg ऑफ वाटर और ऐड करें तो वाटर कंटेंट क्या होगा, तो वेट ऑफ जो वाटर है एक्चुअल में वो हो जाएगा 0.02 पहले से अवेलेबल है और 0.02 इसमें मिक्स कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 0.04 kg, 0.04 kg, ठीक। तो 0.04 kg हमको वेट ऑफ वाटर मिल गया। वेट ऑफ सॉलिड हमको पता है 0.16 kg, तो हम लोग वाटर कंटेंट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर कितना निकाले हम लोग 0.04 kg। वेट ऑफ सॉलिड कितना है अपना 0.16 kg। ये क्या हो जाएगा 1/4, नथिंग बट 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25%। आंसर क्या हो जाएगा 25%। जहाँ भी डाउट होंगे तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वैल्यू ऑफ सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू द ट्वाइस द टोटल वैल्यू ऑफ द वाइट। तो एक जनरल कंडीशन दे दिया गया है और उस कंडीशन में हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है पोरोसिटी। पूछा क्या गया है पोरोसिटी, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। और बोला क्या गया है टोटल वैल्यू ऑफ जो सॉइल ग्रेन है। सॉइल ग्रेन क्या होता है सॉइल सॉलिड। सॉइल ग्रेन का मतलब क्या होता है
सॉइल सॉलिड, ध्यान में रखिएगा। सॉइल ग्रेन मतलब सॉइल सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन मतलब सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के बराबर है। कितने गुना? 2 गुना, 2 टाइम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? पोरोसिटी। अब पोरोसिटी होता क्या है एक्चुअल में? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक। पोरोसिटी को और किस तरीके से लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स V को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाय 3 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, 1/3 33.33%, ठीक है। या 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.33, ठीक। तो पोरोसिटी परसेंट के रूप में दिया गया है, कितना हो जाएगा? 33.33%। क्लियर है? जहां आपको फार्मूला अगर पता है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए जो बेसिक्स है, डेफिनेशंस, उनके फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। खासकर वाइड रेशियो और पोरोसिटी से क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए सिंपल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए सिंपल ऑफ सेचुरेटेड सैंड है ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट दे दिया गया है आपको, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है। द डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे दिया गया है 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। द वाइड रेशियो ऑफ द सैंपल, तो हमको क्या निकालना है? वाइड रेशियो, ठीक है। क्या क्या दिया गया है? ड्राई यूनिट वेट गामा डी 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, ठीक। और गामा डब्ल्यू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। हमको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि गामा डी और ई के बीच में रिलेशनशिप क्या है। निकालना क्या है हमको? ई, वाइड रेशियो, ठीक है। तो गामा डी और ई के बीच में रिलेशन हमने क्या निकाला था? गामा डी इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। गामा डी हमको पता है कितना है? 18, गामा डब्ल्यू कितना है? 10, जी कितना है? 2.7, 1 प्लस ई। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। 1 प्लस ई इक्वल टू 10 और 2.7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 27/18, ठीक है। 9 3 27, 9 दूनी 18, ठीक। तो ई की वैल्यू निकल जाएगी आपका 3/2 -1, 3 - 2 1, 3 - 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 डे आपका 1 मिनट, 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50% या 0.5, ठीक है। वाइड रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0.5। कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि गामा डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। गामा डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है? क्या है? गामा डी इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये आपको पता होना चाहिए, फिर अपने आप सब बन जाएगा क्योंकि आपको सब डाटा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, आंसर क्या है? 0.5। नेक्स्ट चलते हैं। थर्टीन क्वेश्चन, ठीक। आपका दिया गया ए सॉइल सैंपल हैविंग वाइड रेशियो। फिर से क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है? वाइड रेशियो दे दिया गया है। वाइड रेशियो कितना दिया गया है? 1.3, ठीक।
वाटर कंटेंट आप 50%, वाटर कंटेंट कितने दे दिया गया है आपका 50%। 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। 50% को क्या लिख सकते हैं 0.5। आगे बढ़ते हैं। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आप 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या दे दी गई है 2.6। हमको निकालना क्या है ईजी ने स्टेट आप, तो ये कौन सी स्टेट को दर्शाता है। अब बात हो रही है पार्शियल सेचुरेशन, फुल सेचुरेशन, ओवर सेचुरेशन और अंडर सेचुरेशन की। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि किस टाइप का सेचुरेशन है। अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो फुल्ली सेचुरेटेड, ग्रेटर देन 1 ओवर सेचुरेटेड, अगर लेस देन 1 है तो पार्शियली सेचुरेटेड, ठीक है। तो चलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन ई जी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है। तो हमने पढ़ा हुआ है डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई ई, क्योंकि एक जनरल जो टर्म्स हैं हमने जो डिराइव किया था वो था ई इक्वल टू डब्ल्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई एस आर, यही था, ठीक है। तो एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वाटर कंटेंट दिया हुआ है आपका 0.5, जी आपका दिया हुआ है 2.6 और ई की वैल्यू क्या दी गई है 1.3, ठीक। 0.5 टाइम आप 2.6 क्या हो जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 1.3 वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू क्या आ रही है 1, मतलब ये कौन सा कंडीशन है आपका फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन। आंसर क्या आ जाएगा बी, आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल। इसमें से कौन सा जो रिलेशन है ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर गामा टी क्या हो बल्क यूनिट वेट हो और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट किसके रूप में दे रहा हो W% के रूप में, W% के रूप में, ठीक है। तो हमने जनरल पढ़ा है गामा इक्वल टू गामा डी 1 प्लस वाटर कंटेंट, लेकिन हमको निकालना क्या है गामा डी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है गामा डी, तो गामा डी के टर्म में निकाल लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो गामा डी के टर्म में आपका हो जाएगा गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, क्योंकि हमको क्या रिप्रेजेंट करना है ड्राई यूनिट वेट, ठीक। तो गामा की जगह क्या दिया गया है गामा टी, ठीक है। 1 प्लस वाटर कंटेंट को क्या लिख सकते हैं W/100% के रूप में देखा जाए तो, ठीक है। तो कहीं पे है क्या उस टर्म में नहीं है, तो और आगे बढ़ते हैं। गामा डी इक्वल टू अगर इसमें देखते हैं तो क्या आ सकता है 100 अगर कॉमन हो जाएगा आपका, ठीक है, LCM तो 100 प्लस W, ठीक। और यहाँ पे आपका आ जाएगा गामा टी, क्या आ जाएगा गामा टी, ठीक। और गामा डी निकल आएगा आपका 100 टाइम आप गामा टी डिवाइडेड बाई 100 प्लस W, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ गया गामा डी इक्वल टू 100 गामा टी डिवाइडेड बाई 100 प्लस W। हमको बेसिक रिलेशनशिप पता था इसलिए हम उसको निकाल पाए। आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, गामा टी 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस W, ठीक है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। टू सॉइल सैंपल A एंड B हैविंग पोरोसिटी, दोनों की पोरोसिटी दे दी गई है सॉइल A और सॉइल B की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वाइड रेशियो, तो वाइड रेशियो की जो रेशियो है वो क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखते हैं हमको रिलेशनशिप पता है कि पोरोसिटी और वाइड रेशियो में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हमको पता है कि पोरोसिटी इक्वल टू होता है n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, यही है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है वाइड रेशियो का रिलेशनशिप EA डिवाइडेड बाई EB, यही पूछा गया है।
दोनों का रेशियो क्या होगा। अगर इस टर्म में देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका Na डिवाइडेड बाई 1 माइनस Na, ठीक, Nb डिवाइडेड बाई 1 माइनस Nb, ठीक। ये एक जनरल रिलेशनशिप है, ठीक, जो निकल के आएगा आपका। तो Ea डिवाइडेड बाई Eb, ठीक। Na कितना दिया गया है आपका क्वेश्चन में 40%, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.4, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.6, और ये Nb कितना हो जाएगा 0.6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 क्रॉस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.6, 0.16 डिवाइडेड बाई 0.36, 4/9। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4/9। क्लियर है, देख लेंगे, ठीक। बेसिक रिलेशनशिप बस पता होना चाहिए ई और एन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। ई और एन के बीच के जो रिलेशन है उससे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो भी आपका डाटा दिया गया है उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/9। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आंसर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ रिलेशनशिप दिए गए हैं डेंसिटी के और उसके कुछ एक्सप्रेशन है, उसको क्या करना है मैच करना है। क्या करना है मैच, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी का रिलेशनशिप हमने पढ़ा है गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो पहला का आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि गामा डी इक्वल टू क्या होता है गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, यही था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मॉइस्चर डेंसिटी। मॉइस्चर डेंसिटी पार्शियली सैचुरेटेड भी हो सकता है, फुल्ली सैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड डेंसिटी अलग से दिया गया है, तो मॉइस्चर डेंसिटी मतलब पार्शियली सैचुरेटेड की बात हो रही है। पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशन में हमने पढ़ा है गामा इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मॉइस्चर डेंसिटी कंडीशन में गामा डब्ल्यू जी प्लस ए सी 1 प्लस ई 1, ठीक। नेक्स्ट है सबमर्ज डेंसिटी। सबमर्ज डेंसिटी क्या होता है, इट इज द गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले सैचुरेटेड डेंसिटी पता होना चाहिए। तो गामा सैचुरेटेड हमको पता है, ठीक है। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू क्या होती है गामा डब्ल्यू जी प्लस सी 1 प्लस ई, ठीक है। इसमें 1 गामा डब्ल्यू माइनस कर देते हैं तो आपका गामा सबमर्ज निकल आता है, और उसकी वैल्यू होती है गामा डब्ल्यू जी माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। क्या होती है गामा डब्ल्यू जी माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, क्योंकि गामा सबमर्ज क्या होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1, सबमर्ज का हो जाएगा 4 और सैचुरेटेड का हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी प्लस ई थर्ड, 2 1 4 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 1 4 3, ठीक है। तो 2 1 4 3 देखते हैं किस में है, 2 1 4 3 ऑप्शन ए। क्लियर है, डाई डेंसिटी गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, मॉइस्चर डेंसिटी गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस या ए सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, सबमर्ज डेंसिटी हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, और सैचुरेटेड डेंसिटी गामा डब्ल्यू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। एक रिलेशनशिप से डिराइव किया गया था इन जनरल बल्क यूनिट वेट या फिर पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में जो भी यूनिट वेट होता है, ठीक है, वो वाला ये रिलेशनशिप ये है, ठीक है। इस रिलेशनशिप से हम ड्राई कंडीशन के लिए भी निकाल सकते हैं, सबमर्ज कंडीशन के लिए भी निकाल सकते हैं, और सैचुरेटेड कंडीशन के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वाइड रेशियो, पोरोसिटी रेशियो एंड सैचुरेटेड डेंसिटी। तीनों डाटा पूछा गया है, वाइड रेशियो क्या हो सकता है, पोरोसिटी क्या हो सकता है, और सैचुरेटेड डेंसिटी क्या हो सकता है, ठीक है।
फॉर ए सॉइल सैंपल है सेचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट 20%। अगर सेचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट कितना दे दिया है 20% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन दे दिया है 2.6। ठीक है। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेने के लिए बोल दिया गया आपको 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है आपका, वाइड रेशियो, पोरोसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी। ठीक है। डाटा दिया गया है आपका वाटर कंटेंट 20%। ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 और गामा डब्लू 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले देखो डाटा दिया गया है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, गामा डब्लू दिया हुआ है। ठीक है। जी दिया हुआ है। ठीक। गामा सैचुरेटेड हमने क्या पढ़ा है, गामा डब्लू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1+। तो हमको वाइड रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है। तो वाइड रेशियो क्या होता है, ई की टर्म में हमारा रिलेशनशिप पता है हमको कि डब्ल्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई एस। ठीक है। अब क्या है, सेचुरेटेड डेंसिटी पूछा गया है, मतलब क्या है, सॉइल मान लिया जाता है कि ये क्या है, फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन में है। तो फुली सेचुरेटेड कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ई इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा डब्ल्यू डॉट जी। ठीक है। ई इक्वल टू डब्ल्यू डॉट जी। ठीक। तो डब्ल्यू डॉट जी वाटर कंटेंट दिया गया है आपका 20%, जी कितना दिया गया है 2.6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.52। ई की वैल्यू कितनी निकल आएगी 0.52। आगे बढ़ते हैं। ठीक। एन की वैल्यू पूछी गई है, एन क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई 1+e, तो 0.52 डिवाइडेड बाई 1 + 0.52, तो हो जाएगा 0.52 डिवाइडेड बाई 1/52। ये आपका वैल्यू आएगा 1/3 के आसपास, तो 0.333 मतलब 34। ठीक है। एन की वैल्यू निकल आई आपकी। गामा सैचुरेटेड निकाल लेते हैं आप। गामा सैचुरेटेड क्या होता है, गामा डब्लू 10, जी कितना दिया है 2.6। ठीक है। ई एस आर, ई कितना दिया गया है 0.52 हमने निकाला है, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 1+e, तो 0.52। ठीक। नेक्स्ट निकालते हैं गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2.6 और 0.52 को ऐड करेंगे 3.18, तो आपका 31.8। ठीक। और डिवाइडेड बाई 1.52। ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली कितने के आसपास होगा 20 के आसपास होगा, क्योंकि 30 को हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है 2 आता है। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2 में कौन सी वैल्यू हो रही है, जो कि प्लस में ही होगी, क्योंकि 31.8 है, तो 18 हो नहीं सकता, 18 हो नहीं सकता, 16 नहीं हो सकता, 20। तो आंसर आपका हो जाएगा डी 0.52, 0.34 और 20.52। एग्जाम हॉल में कई बार आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ेंगे। ठीक है। जैसे कि 1.52 किसके किसके बीच वेरी कर रहा है, 15, 1.5 और 1.6 के बीच में। ठीक है। तो आप 1.5 से डायरेक्टली इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, और 1.6 से, तो जो वैल्यू आपका शॉर्टेस्ट रहेगा या क्लोजेस्ट रहेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। यहाँ तक आंसर क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखते हैं। ठीक है। 18th क्वेश्चन में लिखा है द इमेकमेंट फील्ड इज टू बी कंपैक्टेड एट डेंसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है। फील्ड को हम लोग क्या करना है, कंपैक्ट करना है, जिसकी डेंसिटी कितना दे दिया गया है, इसको कंसीडर कर लेते हैं गामा 1 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है।
वहीं पे और क्या लिखा है, द सॉइल हैज बारो एरिया एट डेंसिटी ऑफ 15 किलोमीटर। अब बारो एरिया में इसकी जो डेंसिटी है वो कितना दे दिया गया है, 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक, What is the estimated number of trips of 6 meter cube capacity truck for hauling the soil required to compacted 100 meter cube fill of the equipment? अगर 100 मीटर क्यूब का फिल अगर आप कहीं पे डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रिप्स कितना होगा, अगर 6 मीटर क्यूब की ट्रक की क्या हो, कैपेसिटी हो। ठीक है, अब सिंपल बात है, कहीं भी फील्ड में हम कंपैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या रहती है, डेंसिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, डेंसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। बारो एरिया चलाते हैं उसकी डेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, क्योंकि फुल्ली कंपैक्टेड नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कौन से कंडीशन में, बारो एरिया की, क्योंकि हम लोग बारो एरिया से ही ट्रक से लेके आएंगे। ठीक है, तो हमको V1 तो दे दिया है, V1 दे दिया है कितना, 100 मीटर क्यूब। V2 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रिप्स निकाल सकते हैं आप। नंबर ऑफ ट्रिप्स क्या हो जाएगा, जो भी V2 निकलेगा उसको 6 की उसकी कैपेसिटी तो 6 से डिवाइड कर दिए तो आपका निकल आएगा नंबर ऑफ ट्रिप। ठीक है, तो V2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक जनरल रिलेशनशिप पता है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, ड्राई डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में। ड्राई डेंसिटी क्या होता है, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो गामा डी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम लोग लिख सकते हैं कि गामा डी 1 या फिर चलो गामा डी 1 गामा डी 2 इक्वल टू V2 बाई V1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, गामा डी 1 V1 टाइम ऑफ गामा डी 1 और गामा डी 2। ठीक, तो सबसे पहले हमको गामा डी 1 और गामा डी 2 पता होना चाहिए। ठीक है, हमको पता क्या है, यूनिट वेट। ठीक, हमको निकालना क्या है, ड्राई डेंसिटी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, एज्यूम दैट द सॉइल इन बारो एरिया एंड दैट इन एम्बैंकमेंट एरिया आर द सेम मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या बोला गया है, कॉमन बोल दिया गया है, W1 इक्वल टू W2, मतलब ये क्या है, कॉमन है, यही बोला गया है। और हमको पता है गामा डी और उसके बीच रिलेशनशिप गामा के टर्म में, तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी जो गामा होता है, गामा और गामा डी के बीच में रिलेशनशिप हमको पता है कि गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा डी टाइम ऑफ 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या है, कॉमन है, तो गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, गामा डी। गामा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, गामा डी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि गामा डी 1 डिवाइडेड बाई गामा डी 2 इक्वल टू गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 2, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू V2 बाई V1, यानी कि गामा डी बाई गामा 1 का जो रेशियो है गामा 1 बाई गामा 2 के बराबर है, यही हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं V2 ठीक है, V2 इक्वल टू V1 ठीक है, कहाँ थे अपन, V2 इक्वल टू V1 कितना दिया हुआ है आपका 100, गामा 1 कितना दिया गया है 18, गामा 2 कितना दिया गया है 15। ठीक, 3 6 18 3 15, तो आपका 600/5, ये आपका आ जाएगा 120। ठीक है, 120 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 6, 20 ट्रिप्स। क्लियर है, कैसे निकाले नंबर ऑफ ट्रिप्स, 20 ट्रिप्स। ठीक है, कैसे निकाले, कभी भी हम नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालते हैं तो हम लोग किस एरिया के लिए निकालते हैं, बारो एरिया के लिए। क्यों, क्योंकि हमको सॉइल या फिर जो भी आप लेके आ रहे हैं वो कहाँ से लाना पड़ेगा, बारो एरिया से। ठीक है, जहाँ से हमको मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में बोला गया द वाटर कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग द सॉइल इन ओवन एट ए टेम्परेचर ऑफ 105 से 110 डिग्री। हमने आपको पढ़ाया है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे उसको किया जाता है, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में। तो ये क्लियर है कि सही है रीजन। ठीक है, एसर्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, द फ्री वाटर, एब्जॉर्ब वाटर एंड स्ट्रक्चर वाटर आर ऑल कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बाय हीटिंग एट 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने आपको ये भी बताया है कि कभी भी हम हीट करते हैं 100 से एबव डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है,
तो सॉइल का क्या हो जाता है, फ्री वाटर रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्री वाटर रिमूव हो जाता है। एब्जॉर्ब वाटर भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल वाटर कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है, क्योंकि वो उसके लैटिस में प्रेजेंट रहता है। आप लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, रिमूव नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या रिमूव होता है आपका, फ्री वाटर, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या रिमूव होता है, फ्री वाटर, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक। सेकेंड, एडजॉर्ब वाटर, ठीक है, और एब्जॉर्ब वाटर, ये तीनों रिमूव हो जाते हैं। कैपिलरी वाटर भी आपका हो जाता है, लेकिन आपका स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं होता, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आपको क्लियर होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कभी भी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस, सॉरी एडजॉर्प्शन होता है आपका सरफेस पे, जो एडजॉर्प्शन रहता है वो होता है सरफेस पे, ठीक है। ये पानी है, ये सरफेस है, तो आपका सरफेस पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, एक सरफेस प्रोसेस है। वहीं पे अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपका, अगर कोई सॉइल है, सॉरी सॉइल के पे अगर वाटर रखा हुआ है, अगर वो सरफेस से नीचे चला जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये है एब्जॉर्प्शन, क्या है, सरफेस प्रोसेस है, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या है, पूरे इंटरनल उसके जो उसमें है, ठीक है, सॉइल के इंटरनल पार्ट में चला जाता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जब फोर्स जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी चलती है, ठीक है, क्या चलती है, वाटर का जो फ्लो है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, वो क्या कहलाता है, ग्रेविटी एक्शन, सॉरी कैपिलरी एक्शन, ठीक है। क्यों होता है वो बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए सही है, तो क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि हम लोग जब भी 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो आपका फ्री वाटर तो रिमूव हो जाता है, एब्जॉर्ब वाटर भी रिमूव हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, फॉर सैंडी सॉइल विथ सॉइल ग्रेन स्फेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज, व्हाट इज द थ्योरेटिकल वाइड रेशियो। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि थ्योरेटिकल वाइड रेशियो क्या होता है सॉइल स्फेरिकल इन शेप। इन जनरल हम लोग पढ़ते हैं कि ई की वैल्यू कितना वेरी करती है, मैक्सिमम 0.91, कितना 0.91, ठीक है। कौन से केस में, आपका क्यूबिकल अरे रहता है तब, ठीक है। ये लूजेस्ट कंडीशन है और मैक्सिमम वाइड रेशियो देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर कोहेसिव सॉइल यील्ड ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आप 16 kN/m क्यूब ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन सेट, इफ द स्पेसिफिसिटी इतना, व्हाट वुड बी द वाइड रेशियो। क्वेश्चन में दे दिया गया है, ड्राई डेंसिटी दे दिया गया है, ठीक है, 16 kN/m क्यूब, ठीक। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, इफ द ग्रेविटी दे दिया गया है, जी दे दिया है आपका 2.65। हमको निकालना क्या है, वाइड रेशियो। तो गामा डी इक्वल टू हमको पता है, गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 1 + ई, ठीक। गामा डब्ल्यू कितना 10, ठीक। जी आपका 2.65, 10 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ईएस में क्वेश्चन जो है थोड़े अप्रॉक्सीमेट आंसर लिए जाते हैं, इसलिए हम 10 कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है और गेट का क्वेश्चन है तो आप जनरली 9.81 ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ रहता है, ठीक है। 1 + ई की वैल्यू हमको पता नहीं है, निकालनी है, ठीक। गामा डी दिया गया है आपका 16, कितना दे दिया गया है, 16। तो 1 + ई × 16 इक्वल टू हो जाएगा आपका 26.5, ठीक। 1 + ई इक्वल टू 26.5 डिवाइडेड बाई 16, ठीक। तो ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 50 से ऊपर है, ठीक, या फिर वो करके देखते हैं, ठीक है। तो 16 × 96, ठीक, तो लगभग 0.6
के आसपास आएगा, ठीक, उससे एबव जाएगा। 16 7 112 होता है, 16 6 96 होता है, तो ये आपका 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में क्या है 0.624, 0.624। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल वॉज फाउंड टू बी 40%। नेचुरल वाटर कंटेंट दे दिया गया है, ठीक, स्पेसिफिसिटी दे दिया है 2.7, वाइड रेशियो दे दिया गया है आपका 1.2, ठीक है। देन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा गया है। हमको वाटर कंटेंट दे दिया गया है 40% को 0.4 लिख सकते हैं, स्पेसिफिसिटी दे दिया गया है 2.7 और वाइड रेशियो दे दिया गया है 1.2, ठीक है। हमको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है W.G डिवाइडेड बाई एस, तो एस निकल आएगा आपका W.G डिवाइडेड बाई ई, ठीक। W कितना दे दिया गया है आपका 40%, G कितना दिया गया है आपका 2.7 और ये आपका है 1.2, 27 चौके 108, तो ये आपका हो जाएगा 1.08 और 1.2, 12 नहीं 108 होता है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.9, ठीक है। तो आपकी एस की वैल्यू निकल आई 0.9, नथिंग बट 90%, क्या गई 90%, आंसर डी। क्लियर है, बस रिलेशनशिप पता होना चाहिए, E इक्वल टू W.G डिवाइडेड बाई एस आर, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वाइड रेशियो इक्वल टू द यूनिटी वुड बी। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वाइड रेशियो दिया गया है 1 के बराबर, तो अपने क्या पूछा गया है पोरोसिटी, क्या पूछा गया है पोरोसिटी क्या होगा। वाइड रेशियो और पोरोसिटी में अपना रिलेशन क्या है, n इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई आपका दे दिया है 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, नथिंग बट 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 50%, आंसर क्या हो जाएगा बी 50%। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फील्ड डेंसिटी एंड फील्ड मॉइस्चर कंटेंट, फील्ड डेंसिटी एंड फील्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल कैन बी डिटरमिन्ड। अब बात हो रही है कि डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, लेकिन कहाँ पे फील्ड में। तो फील्ड टेस्ट में आता है आपका कोर कटर मेथड, सही है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सही है, प्रॉक्टर कंपैक्टन टेस्ट ये क्या है एक लैब टेस्ट है, ठीक है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंपैक्टन है ये भी एक लैब टेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। इससे भी हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं प्रॉक्टर और मॉडिफाइड से, ठीक है, वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो लैब में निकाला जाता है, ठीक है। और कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से कहाँ निकाला जाता है फील्ड में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाई 1/4। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वेट सॉइल मास है जिसका एयर ऑक्यूपाइड है 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर दे दिया है 1/4 टोटल वॉल्यूम, एंड वाटर ऑक्यूपाइड 1/2 इट्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया है 1/2 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। देन वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल, क्या पूछा गया है वाइड रेशियो। वाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अभी नहीं पता है हमको, नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर का, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम और ये दिया गया है 1/2 ऑफ द वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या आ जाएगा 4, ठीक, 2 + 1 टाइम ऑफ भी 3/4 ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाइट क्या हो गया 3/4 ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकाल चुके हैं कि 3/4 होता है वॉल्यूम का, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकल आएगा V - 3/4 V, नथिंग बट 1/4 ऑफ V, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया अपना
वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकल आया 3/4 ऑफ भी, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल आया 1/4 ऑफ भी। तो यहाँ से वाइड रेशियो क्या हो जाएगा आपका VV डिवाइडेड बाई VS। तो VV दिया गया है 3/4 ऑफ V और ये दिया गया है 1/4 ऑफ V। तो आंसर आ जाएगा 4 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आंसर आ जाएगा आपका C। क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं, फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉइल सैंपल है जो वाइड रेशियो दिया गया है, इट्स पोरोसिटी विल बी। फिर से वाइड रेशियो दे दिया गया है, हमको क्या निकालना है, पोरोसिटी निकालना है। ठीक है, वाइड रेशियो दे दिया गया है, क्या निकालना है, पोरोसिटी। तो वाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है, पोरोसिटी के टर्म में पोरोसिटी के टर्म में आपका वाइड रेशियो क्या हो जाएगा, तो हमको E दिया गया है, N निकालना है। तो N इक्वल टू होता है E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। E कितना दिया गया है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5, नथिंग बट 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5। ये हो जाएगा 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 33%। तो आंसर क्या हो जाएगा D। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए सॉइल डिपॉजिट है, वाइड रेशियो दे दिया है, वाइड रेशियो इज रिड्यूस टू 0.6। अगर वो रिड्यूस होता है बाय कंपैक्शन, द परसेंटेज वॉल्यूम लॉस। क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉल्यूम लॉस निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम लॉस। क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, E1 दे दिया है E1 दे दिया है 1.00, जो कि रिड्यूस हो रहा है E2 0.6। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि V और E में रिलेशन क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस E। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई V1 1 प्लस E1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे दिया है, E2 दे दिया गया है, E1 दे दिया है। तो V1 और V2 का रेशियो आपका निकल के आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.6, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.6, यही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम लॉस कितना हो रहा है। वॉल्यूम लॉस मतलब V2 के टर्म में देख सकते हैं कि V2 जो रिड्यूस हुआ है कितना % रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है कि V1 क्या था ओरिजिनली 2, V2 कितना है 1.6। ठीक, तो अगर वॉल्यूम लॉस की बात करें तो ये होता है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 के टर्म में ही देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इन परसेंटेज 2 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 20%। परसेंटेज लॉस कितना है 20%। आंसर B। क्लियर है? ठीक है, ये है परसेंटेज। कभी भी हम कोई भी लॉस को चेक करते हैं, क्या करते हैं, उसके ओरिजिनल वैल्यू से चेक करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, V1 है। ठीक है, कितना रिड्यूस हुआ है, वो कैसा है, लगभग 0.4 का रिड्यूस हुआ है। ठीक है, 0.4 का रिड्यूस हुआ तो आपका जो कि क्या है 20%। नेक्स्ट चले, द स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉइल इज 2.7 एंड इस रेशियो इज इतना, देन वाइट रेशियो दे दिया है, स्पेसिफिसिटी दे दिया है। हमको क्या निकालना है, मॉइस्चर कंटेंट। कौन सी कंडीशन में, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में। ठीक है, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, बस हमको डिराइव करना है कि आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा। ठीक, तो निकालते हैं। क्वेश्चन में दे दिया गया है E की वैल्यू दे दी गई है 0.945 और G की वैल्यू दे दिया गया है आपका 2.7। ठीक, हमको निकालना क्या है, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का फार्मूला E और G के टर्म में क्या होता है, अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन में, तो E डॉट एस आर इक्वल टू डब्ल्यू डॉट जी, तो E इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो वाटर कंटेंट निकालना है तो वाटर इक्वल टू E बाई जी। ठीक है, वाटर कंटेंट आपका हो जाएगा, E दिया गया है 0.945 और G दिया गया है 2.7, 27 दिया 81, तो आपका 30% से थोड़ा सा एबव होगा। ठीक,
81 और 13, ठीक, तो 35% के आसपास। ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी, 35%, ठीक, 30% और 40% के बीच में, तो एक ही आंसर है 35%, ठीक। वाटर कंटेंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज डाई यूनिट वेट ऑफ ए क्ले सॉइल? क्या निकालना है हमको? गामा डी निकालना है, ठीक है। व्हेन द वाइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, दे दिया गया है वाइड रेशियो 0.50, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 70%, डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका दे दिया गया है 70%, ठीक है। और क्या दे दिया गया है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन इज 2.7। तो गामा डी और ई में रिलेशन क्या है? गामा डी इक्वल टू क्या होता है? गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। हमको किसकी वैल्यू पता होना चाहिए? ई और जी की, जो कि पता है हमको, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। गामा डब्ल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है 9.81, तो 9.81, जी की वैल्यू है 2.7 और ई की वैल्यू है 0.5। अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 कंसिडर करें तो ये क्या आ जाएगा आपका? 27 डिवाइडेड बाई 1.5, अप्रॉक्सीमेटली 18, अप्रॉक्सीमेटली 18। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? कम है, तो 18 से और कम आएगा, ठीक है, 18 से और कम आएगा। तो आंसर में कहीं भी 18 की वैल्यू नहीं दी गई है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका बी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर इसमें कई बार होता क्या है कि ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में या तो आपको अप्रॉक्सीमेट जो नियरेस्ट वैल्यू है उसको लेना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन का आंसर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वैल्यू ऑफ सॉइल इज इक्वल टू ट्वाइस टू द टोटल वैल्यू ऑफ द वाइट्स। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पोरोसिटी ऑफ सॉइल अपने को चाहिए, ठीक है, कब की कंडीशन में? अगर टोटल वैल्यू ऑफ सॉइल ग्रेन, टोटल वैल्यू ऑफ सॉइल ग्रेन ट्वाइस द वैल्यू ऑफ वाइट्स, ठीक है। वैल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन क्या होता है? इट इज नथिंग बट वैल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वैल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। क्वेश्चन में ये दे गया है, हमको निकालना है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यूम ऑफ वाइट्स प्रेजेंट इन टोटल वैल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? वैल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाय वैल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वैल्यूम ऑफ वाइट्स, क्योंकि जो टोटल वैल्यूम ऑफ सॉइल होता है किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? वैल्यूम ऑफ वाइट्स और वैल्यूम ऑफ सॉलिड का, ठीक है, लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि वैल्यूम ऑफ सॉलिड जो है 2 टाइम ऑफ वैल्यूम ऑफ वाइट्स है, तो वैल्यूम ऑफ वाइट्स के टर्म में ले आते हैं, तो 2 टाइम ऑफ वैल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वैल्यूम ऑफ वाइट्स, ये हो जाएगा आपका वैल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाई 3 टाइम ऑफ वैल्यूम ऑफ वाइट्स, नथिंग बट 1/3, 33.33%। क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या कंसीडर कर सकते हैं? नियरेस्ट में ऑप्शन नहीं है, इसलिए 30%। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हिल हैविंग वैल्यूम ऑफ इतना इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट वाइड रेशियो इतना, द बोरो पिट हैज वाइड रेशियो इतना, तो वैल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं और निकालना क्या है, ठीक है। तो आपका बोला गया है कि अगर कोई भी है फिल है, उसकी वैल्यूम, फिल क्या होता है? जनरली क्या होता है, हम लोग बोरो पिट से लेके आते हैं कोई भी सॉइल को और कहीं पे जाके क्या करते हैं? फिल करते हैं, ठीक है। तो बोरो पिट को अपन कंसिडर कर लेते हैं कि वैल्यूम 1 है, और जहाँ पे हम लोग फिल कर रहे हैं उसको कंसिडर कर लेते हैं वैल्यूम 2। तो सबसे पहले फिल की वैल्यूम बोली गई है, इसको कंसिडर करते हैं वैल्यूम 2। कितना दे दिया गया है? 1,50,000, ठीक है। दूसरा, उसका वाइड रेशियो दे दिया गया है 0.8, यह है फिल की कंडीशन में। बोरो पिट जहाँ से हम लेके आ रहे हैं जनरली कंपैक्टेड रहता नहीं है, ठीक है, कम कंपैक्टेड रहता है, तो इसलिए उसका जो वाइड रेशियो रहता है ज़्यादा रहता है। वाइड रेशियो दे दिया गया 1.4, और निकालना क्या है हमको? V1, बोरो पिट की वैल्यू, ठीक। हमने एक रिलेशन डिराइव किया हुआ था, किसके बेसिस पे किया हुआ था? कि जो ड्राई डेंसिटी होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + E,
तो हमने एक यहाँ से एक रिलेशन डिराइव किया था कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई, यही था। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं v1 बाई v2 इक्वल टू 1 प्लस e1 बाई 1 प्लस e2। तो यहाँ से हो जाएगा v1 इक्वल टू, v2 दे दिया है आपका 1,50,000, v2 दे दिया है 1,50,000, ठीक है। 1 प्लस E1 आपका है 1.4 और E2 दे दिया है 0.8, ये दिया गया है, ठीक है। E1 की वैल्यू रख दिए, E2 की वैल्यू रख दिए, ठीक। कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो V1 इक्वल टू 1,50,000 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.8, हो जाएगा आपका 4/3, 350 या 1,50,000 तो 50 इंटू 4 2 लाख, ये क्या आ जाएगा आपका 2 लाख, ठीक है। तो वैल्यू 1 कितना आ गया 2 लाख, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 50,000 आएगा, 50,000 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे क्या आ जाएगा 2 लाख, ठीक। क्लियर है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ बेनिफिट 2 लाख क्यूबिक, ठीक। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन में चलते हैं। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि जो डाटा दिया हुआ है क्या पूछा गया वो क्लियर रहे, नहीं तो एग्जाम हॉल में आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं, क्या बोला गया है, ए सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 30%, क्या दे दिया गया है, पोरोसिटी 30%, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे दिया गया है 2.6, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 4.94%। अब अपने को क्या बोला गया है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा अगर मॉइस्चर कंटेंट दे दिया गया है 4.94%, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या है, सबसे पहले हमारे पास इक्वल टू होता है इन जनरल W.G डिवाइडेड बाय ASR, ठीक है। तो ये साथ डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका E डिवाइडेड बाय W.G, सॉरी उल्टा, ये आपका हो जाएगा W.G, ठीक है, डिवाइडेड बाय E, ठीक। वाटर कंटेंट आपका दे दिया गया है 4.94%, ठीक। G दे दिया गया 2.6, E नहीं दिया गया, उसके जगह दे दिया गया आपका पोरोसिटी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पोरोसिटी कितना दिया है 30%। पोरोसिटी और E में रिलेशन क्या है, E इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, तो ये आपका हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3, ठीक। तो आपका 0.3 डिवाइडेड बाई 1.7, सॉरी 0.7 नंबर 3/7, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, वाटर कंटेंट दिया गया है आपका 4.94%, 0.0494 करके लिख सकते हैं, ठीक। आपका G कितना दिया गया है 2.6 और ये दे दिया गया है E की वैल्यू 3/7 हमने निकाला है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, क्यों लिया गया है, कैसे लिया गया है, ठीक। आगे बढ़े। तो आपका क्वेश्चन में देखिए SR इक्वल टू 0.049 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाई 3/7, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 0.5, क्योंकि आपको सॉल्व इजी करना है तो आप एक एक कैलकुलेशन पे नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, गेट का एग्जाम होगा, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, तब चीज़ें आसान होती है, ठीक है। इस कंडीशन में आप एक एक कैलकुलेशन में ना जाके इसको 0.5 कंसीडर कर लीजिए, 0.05 सॉरी 0.05, तो 2.6 का हाफ होता है 1.3, तो ये हो जाएगा 0.13, ठीक। 3/7 है तो 3 नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 13 सत्ते होता है 91,
तो ये आपका हो जाएगा 91 और 0.91। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा आपका 30% के आसपास। अब देखिए 3, 30, 90, ठीक है। क्यों? जो 91 है उससे भी वैल्यू कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि 0.0494 है। क्या है? 0.0494। उसको हम लोग कंसिडर किए 0.05, इसलिए आया है 91, नहीं तो उससे और कम आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30%। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेंगे, आंसर यही आएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पे क्लियर नहीं होगा पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the weight of fully saturated soil sample having water content of 38% and grain of specific gravity 2.65? तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है, आपका वाटर कंटेंट दे दिया गया, हमको क्या निकालना है? फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन में यूनिट वेट। ठीक है, तो हमको रिलेशनशिप पता होना चाहिए यूनिट वेट का। इन फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन ये आपका हो जाता है गामा डब्ल्यू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, गामा डब्ल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो क्या कंसिडर करना है? 10। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, अगर आपका गेट में पूछा गया है तो आप 9.81 कंसिडर करके चले। ठीक है, और खासकर अगर आंसर आसपास हो तो। ठीक है, इसमें आसपास नहीं है, 19 है, 17 है, 16 है, 14 है, एक एक का तो कम से कम डिफरेंस है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 10 जी कितना दिया गया है आपका? 2.65। ई दे दिया गया है, ई नहीं दिया गया है, वाटर कंटेंट दिया गया है, वाटर कंटेंट दिया गया है। अब वाटर कंटेंट और ई में क्या रिलेशन है? तो फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन के कंडीशन में, ठीक है, एस आर की वैल्यू हो जाती है 1। एस आर की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ई डॉट एस आर इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू डॉट जी होता है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डॉट जी। तो डब्ल्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू डॉट जी। ठीक है, यहाँ से कंसिडर करते हैं 10 इंटू 2.65 प्लस वाटर कंटेंट दिया गया है आपका 38% और जी दे दिया गया है 2.65, 1 प्लस 0.38 इंटू 2.65। ठीक, कभी भी कैलकुलेशन जो है अप्रॉक्सीमेट में ही चलेगी, क्योंकि आप एग्जैक्ट निकालने के लिए बैठोगे तो आपका टाइम लैप्स होगा। और एग्जाम हॉल में आपको हर क्वेश्चन के जो मार्क्स है डिसाइडेड है कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सभी, तो सब 2 मार्क्स के ही होंगे। अब किसी के लिए आप 5 मिनट तो ले नहीं सकते, सबके लिए इक्वल टाइम देना पड़ेगा, या फिर आपको टाइम बाउंडेशन में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए 2.65 प्लस 0.38 टाइम अप, चलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.4 और ये 2.6 का, तो 26 चौके कितना होता है? 104। तो ये आपका हो जाएगा 2.65 1.04। ठीक, ये आपका हो जाएगा नीचे 2.04 हो जाएगा, 1 प्लस 1.04। ठीक, 2.65 और 1.04 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3.69 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36.9। क्या हो जाएगा? 36.9 डिवाइडेड बाई 2.04। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2.65 अपना दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी जी प्लस ई, वाटर कंटेंट जी, वाटर कंटेंट दे दिया है 38%, 0.38 इंटू 2.65। ठीक है, 1.04 तो 2.04। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36। कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपका आ जाएगा 18, क्या आएगा?
18 के आसपास। 18 किलोलीटर पर मीटर क्यूब कौन सा है? ये 17.888। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले। आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल हैविंग वाइड रेशियो ऑफ 0.7 कैन बी मेड फ्रॉम 30 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विथ वाइड रेशियो ऑफ 1.2। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कितने मीटर क्यूब सॉइल आएगा अगर वाइड रेशियो 0.7 हो। ठीक है, मेड फ्रॉम 30 मीटर ऑफ सॉइल विथ वाइड रेशियो ऑफ 1.2। अगर 30 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विथ वाइड रेशियो 1.2 तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वाइड रेशियो क्या दिया गया है? 0.7। तो 0.7 के केस में वाइड रेशियो है तो हमने पढ़ा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई, तो वैल्यूम क्या हो जाएगा? 1.2 की कंडीशन में अगर 30 है तो 0.7 की कंडीशन में उससे लेस होगा। लेस में क्या क्या है आपका? 25 है और 23 है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। v1 divided by v2 इक्वल टू 1 प्लस e1 divided by 1 प्लस e2। ठीक है, हमको v1 निकालना है, v2 दे दिया गया है 30। ठीक है, e1 निकालना दिया गया है 1.7 और e2 दिया गया है 1.2। ठीक, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा 1.7 टाइम ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2.2। 17×51। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.2। ठीक, 22 दूनी 44। ठीक, 7 बज गया, 22 तिया 66। ठीक है, 5 बज गए, 22 दूनी 54, तो 23.2 के आसपास। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या? तो क्वेश्चन में दिया गया है ए सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी 40%। ठीक है, एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉइल दे दिए गए हैं सॉइल सॉलिड 2.7। इफ द सॉइल इज 50% सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना दे दिया है? 50%। ठीक, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल विल बी, यूनिट वेट पूछा गया है। यूनिट वेट का इन जनरल फार्मूला क्या होता है? गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। हमको ई की वैल्यू पता नहीं है लेकिन पोरोसिटी पता है। पोरोसिटी से हम लोग पोरोसिटी और ई के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। एन दे दिया गया 40%, 0.4 लिख सकते हैं। 1 माइनस 4.4 बाई 0.6, इसको लिख सकते हैं 2/3, नथिंग बट 0.667। ई की वैल्यू निकल आई आपकी। ठीक, तो गामा इक्वल टू गामा डब्ल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो जी की वैल्यू 2.7 प्लस ई की वैल्यू 0.667 और एस आर की वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई 1 प्लस 0.667 लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? गामा इक्वल टू 2.7 0.667 का आधा हो जाएगा आपका 0.33 के आसपास, 335। 2.7 के साथ मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3.03। तो अप्रोक्सीमेटली ये जाएगा आपका 33। कितना आ जाएगा? 3.03 मतलब अप्रोक्सीमेटली 30.3, अप्रोक्सीमेटली 30.3। ठीक है, और 1.667। 16 दूनी 32, अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास आएगा, लेकिन 20 से क्या आ जाएगा? कम आएगा, 20 से कम आएगा। कितना आ जाएगा? 16 कम 16 आपका 14। ठीक है, 16 नहीं 144। ठीक, लेकिन 16 से भी ज़्यादा है तो लगभग 1.8 के आसपास। ठीक, तो ये आपका 18 के आसपास आ जाएगा। किसके आसपास? 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज गिवन बाय, तो पोरोसिटी ऑफ सॉइल जो होता है एन और ई के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, क्या होता है? ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 20.1 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट ऑफ 15%। अगर वाटर कंटेंट 15% है उस कंडीशन में बल्क यूनिट दिया है 20.1। ठीक है, व्हाट इज द वाटर कंटेंट इफ द सॉइल पार्शियली ड्राई टू ए डेंसिटी ऑफ 19.4 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड द वाइड रेशियो रिमेन अनचेंज। तो अगर 19.4 किलोमीटर पर मीटर क्यूब का अगर आपका डेंसिटी है तो वाटर कंटेंट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया है, बोला गया है कि वाइड रेशियो क्या है, अनचेंज है। वाइड रेशियो अनचेंज है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी भी अनचेंज हो जाएगा, क्योंकि ड्राई डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई, यही रहता है। तो गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई, तो गामा डी भी कांस्टेंट। अब हमको पता है गामा इक्वल टू गामा डी 1 प्लस वाटर कंटेंट, इस केस में गामा डी कांस्टेंट है तो गामा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस वाटर कंटेंट। इससे हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 2 इक्वल टू 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट 2। हमको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट 2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस वाटर कंटेंट 2 इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो इधर आपका आ जाएगा गामा 2 डिवाइडेड बाई गामा 1 इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं है। क्वेश्चन में हमको सब चीज दिया गया है। ठीक है, गामा 2 क्या है, 19.4 दिया गया है, गामा 1 दिया गया है 20.1। ठीक, आपका 1 प्लस वाटर कंटेंट 1 दिया गया है 15%, तो 0.15 लिख सकते हैं। 19.4 और 1.15 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 22 आ जाएगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 11। ठीक है, 1.1099। ठीक है, फिर इसका 1 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.1099, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 10.99%। कितना हो जाएगा 10.99%। आप कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट होगा बताएंगे। ठीक है, तो 10.99%। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपका 10.66 है, 68 है, 76 है, 86 है, 10.99 कहीं पे नहीं है। लेकिन आंसर आपको नियरेस्ट में ले सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आपका वेरी बहुत कर रहा है तो आप एग्जाम हॉल में छोड़ दें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर आपका नियरेस्ट में आंसर आ जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने फार्मूला सही यूज किया है, तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर ले सकते हैं। 10.99 के अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा 10.86, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं, 39th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए सिंपल ऑफ सिल्ट क्ले हैज वॉल्यूम दे दिया गया है 14.88 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल मास दे दिया गया है 28.81 ग्राम और ड्राई मास दे दिया गया है 24.83 ग्राम एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉलिड दे दिया गया है 2.7। तो हमको क्या निकालना है, वाइड रेशियो। तो वाइड रेशियो क्या होगा अगर ये सब डाटा हमको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया गया है वो लिख लेते हैं और क्या निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम 14.88 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल वेट दे दिया गया है आपका 28.81 ग्राम और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड दे दिया गया है 24.83। क्लियर है। क्वेश्चन में और क्या दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दिया गया है 2.7। वाइड रेशियो निकालना है। वाइड रेशियो इन जनरल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फाइट्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, यही होता है। दूसरा तरीका रहता है गामा डी के रिलेशन से, गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, तो यहाँ से निकल जाता है गामा डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई गामा डी माइनस 1। गामा डब्ल्यू आपको नोन रहता है, जी पता है, गामा डी निकालना पड़ेगा। गामा डी क्या होता है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। वेट ऑफ ड्राई सॉइल कितना दिया गया है आपका 24.83, वॉल्यूम कितना दिया गया है 14.88, 14.88।
अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका, 14 एकम 14 और 10 बच जाएगा। ठीक है, 15 से अगर वो करते हैं, 15 एकम 15, 9 बच जाएगा, 98, 15 शक्ति 90, 1.6 के आसपास, 1.6 अप्रॉक्सीमेट है ना। ठीक है, 1.6। अब इस वैल्यू को अगर रख के देखते हैं कौन सा वाले, इस वाले फार्मूले में, तो E इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू जी दिया गया 2.7 डिवाइडेड बाय, अच्छा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसका भी ख्याल रखेंगे। ये किस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ग्राम पर सेंटीमीटर में यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई आपका गामा डी कितना दिया गया है, 1.6 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.1 डिवाइडेड बाई 1.6, ये होगा। ठीक है, 15 8 120 16, 16 7 112 अप्रॉक्सीमेटली 0.7 के आसपास। लेकिन 0.7 के आसपास आपका दो आंसर है, 0.663 और 0.618, इसलिए अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं ले सकते, इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इन जनरल कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। सोलह छक्का 96, 16 7 112, 16 छक्का 96। ठीक है, आपका कितना बच गया, 15, 16 नहीं 144, 96 नहीं 96, 14, 16 नहीं 116। तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा कि आसपास है, तो मैं चाहूँगा कि आप कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम हॉल में अगर आपका गेट का एग्ज़ाम है तो कैलकुलेटर में आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर लेंगे यहाँ पे ना। आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 24.83 डिवाइडेड बाय 14.88, 1.668। ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.668, ये आपका हो जाएगा 2.7 माइनस 1.6 1.03 1.03 divided by 1.668। ये आपका आंसर आ जा रहा है 0.618। वाइड रेशियो की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0.618। क्लियर है, ठीक है। आंसर में देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज 0.5, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 70%, व्हाट इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, एज्यूम जी इक्वल टू 2.7। आपका जी दे दिया गया है, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे दिया गया है, वाइड रेशियो दे दिया गया है, हमको क्या निकालना है, बल्क यूनिट वेट। क्या निकालना है, बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ई और जी के टर्म में। ई और जी के टर्म में बल्क यूनिट वेट का फार्मूला होता है गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। आपका गामा डब्ल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10, जी दिया गया है 2.7, ई दे दिया गया है आपका 0.5, एस आर दे दिया गया है 70%, ठीक है, और 1 प्लस ई दे दिया है 0.5। ठीक, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 2.7 और 0.5 टाइम आप 0.7 क्या होता है 0.35, तो ये हो जाएगा 3.035
प्लस सॉरी इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.0 सॉरी 1.5 तो ये आपका हो जाएगा 30.35 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 20, अप्रॉक्सीमेटली 20 से ज़्यादा ही जाएगा। तो 20 के आसपास कौन सा आंसर है आपका 19.95। आंसर क्या आ जाएगा 19.95। ये हमने 10 कंसीडर किया इसलिए आंसर 20 प्लस जा रहा है। 10 कंसीडर किया इसलिए क्या जा रहा है आंसर 20 प्लस, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा इसका, मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 19.95। 20 के नज़दीक में कौन सा है 19.95। जब आप इसको 9.81 कंसीडर करेंगे तो आंसर आपका 19.95 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है ए ओवन ड्राइंग है ए मास ऑफ 200 ग्राम इज प्लेस्ड इन अ पैक्नोमीटर। सॉइल को दे दिया है वेट जिसको पैक्नोमीटर में रखा जा रहा है, कितना है 200 ग्राम। देन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, फिर उसको वाटर से फिल किया जाता है। द टोटल मास ऑफ पैक्नोमीटर विथ वाटर एंड सॉइल, विथ वाटर एंड सॉइल दे दिया गया है कितना 1605 ग्राम, और पैक्नोमीटर विथ वाटर एलोन दे दिया गया है 1480 ग्राम। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, तो पैक्नोमीटर के केस में हमने पढ़ा है। क्वेश्चन में क्या बोला, ओवन ड्राइंग है सॉइल मास ऑफ, आपका ड्राई सॉइल का वेट दे दिया गया है 200 ग्राम। और ड्राई सॉइल का वेट कैसे निकाल सकते हैं आप, W2 माइनस W1 से, क्योंकि W1 होता है वेट ऑफ पैक्नोमीटर और W2 होता है वेट ऑफ पैक्नोमीटर विथ ड्राई सॉइल। तो ये आपका दे दिए गए हैं 200 ग्राम। ठीक, अब उसको सॉइल और वाटर से फिल किया गया, मतलब W3 दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 1605 ग्राम। W4 भी दे दिया गया है, पैक्नोमीटर विथ वाटर एलोन 1480 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है पैक्नोमीटर के केस में, इट इज द रेशियो ऑफ W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W, यही था। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सब क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। W2 माइनस W1 अपन हमने क्वेश्चन में दिया गया है 200 ग्राम, W2 माइनस W1 कितना 200 ग्राम, और W3 माइनस W4, क्वेश्चन में W3 दिया गया है 1605 डिवाइडेड बाई 1480 सॉरी माइनस 1480। ये आपका हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 1605 में 1480 जाएगा आपका 125 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 125। आगे बढ़ते हैं, 200 में से 125 जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 75। 25 3 75, 25 8 200, 8/3 लगभग 2.67। 2.67 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2.67 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 42। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सॉइल सिंपल है पोरोसिटी 40%, पोरोसिटी कितना दिया गया 40%, स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड दिया गया है 2.7। व्हाट इज द वाइड रेशियो, वाइड रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशन है हमारा n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। ठीक है, तो n कितना देगा 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 लिख सकते हैं 2/3 0.667। आंसर क्या आ जाएगा सी, आंसर क्या आ जाएगा आपका सी।